अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हे भगवान, मेरे निहार जी की रक्षा कीजिएगा, उनका हर संकट हर लीजिएगा। माँ का मैसेज आया है, बगल की स्टोर से दादी के लिए दवाई लाना है, मैं लेके आता हूँ। बाहर तो रुचिता पूजा कर रही होगी। प्रतीक जी, मैं भी चलती हूँ। आ जाओ। रुचिता, 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 ये सब क्या है? तुम इस रूप में? अरे इस धोखेबाज से क्या पूछ रहे हैं जी आप? अगर इसके पास बताने के लिए कुछ होता तो इस तरह से इतना बड़ा खेल नहीं खेल रही होती है हमारे साथ। पापा जी, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचा है रुचिता। पहले तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया और अब भेस बदल कर मेरे निहार के साथ न जाने कौन सा गलत करने का इरादा लेकर इस घर में आई हो। तो नहीं माँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी मंशाएं तुम्हारी हरकतों में साफ दिखाई दे रही हैं रुचिता। और ऋतु, तुम भी इस रुचिता के साथ झूठ बोलने लगी। तुम्हें मालूम था ना कि ये रुचिता है, फिर इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है ना? ऋतु, रुचिता की जेठानी से पहले तुम इस घर की बहू हो और वो फर्ज तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस घर की बहू है हमारे साथ ऐसा नाटक करेंगे, इतना झूठ बोलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप। ऋतु से तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये लड़की एक नंबर की नौटंकीबाज, ड्रामेबाज लड़की हो तुम। बात बात पर परिवार वालों से बातें छुपाना, उनसे झूठ बोलना इसकी आदत बन चुकी है। हमारे परिवार को तो तमाशा बनाकर रख दिया है इसने। जब देखो एक नया तमाशा, एक नया कांड। हम सबको अपनी उंगली पर नचाना चाहती है ये लड़की। बस पूनम, काफी रात हो गई है, आसपास के लोग सुन रहे होंगे। अंदर चलो सब, अंदर चल के बात करते हैं। चलो। तो अब बताओ रुचिता, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें हम सबकी आंखों में धूल झोंकनी पड़ी? इस घर की बहू होने के बावजूद इस घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा? पापा जी, मजबूरी नहीं, अपना धर्म निभाने आई थी मैं। अपने सुहाग को वापस पाना चाहती थी। निहार जी के मन के कोरे कागज पर अपनी यादों की स्याही छिड़कने आई थी, ताकि उनके दिल में मैं वापस अपनी जगह बना पाऊं। तो जब पूनम तुम्हें लेने गई थी तुम्हारे घर, तब तुमने आने से मना क्यों कर दिया? जवाब दो रुचिता,
अपनी जिम्मेदारी निभाने का अगर तुम में इतना ही जज्बा था तो वापस क्यों नहीं आई तुम? तब क्यों बहू और पत्नी का फर्ज नजरअंदाज किया तुमने? पापा जी, अरे इससे क्या पूछ रहे हैं जी आप? झूठ बोलने में तो महारत हासिल कर रखी है इसने। फिर से कोई झूठी सी मनगढ़ंत कहानी सुनाएगी, आपको अपने जाल में फंसा लेगी। इससे पूछना ही क्यों है आपको? 1 मिनट पूनम, मुझे रुचिता के मुंह से ही जवाब सुनना है। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, ये कागज देने के लिए आई हूँ। हे भगवान, कहीं ये डिवोर्स पेपर्स वाली बात ना बोल दे। कैसे रोकूं इसे? बताओ रुचिता, चुप क्यों हो तुम? बोलो। मैंने तुमसे कुछ पूछा है रुचिता, अब तुम्हारे पास कोई जवाब क्यों नहीं है? पापा जी, वो ये आग कैसे लग गई यहाँ पे? आगे से बेटा कुछ करो। मैं पानी लेकर आता हूं। प्रतीक, जल्दी से पानी लेके आओ। ये आवाज कैसी थी? हाँ संजय, हाँ बोल। बहुत जी लिए हम लोग तुम्हारे धोखे के साए में, लेकिन अब और नहीं। बख्श दो मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, निकलो यहाँ से। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरा और निहार जी का प्यार ही हमारा वजूद है माँ, उसे इस तरह तार मत कीजिए माँ, प्लीज। निहार अपनी जिंदगी से तुम्हें, तुम्हारे अस्तित्व को मिटा चुका है। सामने रहते हुए भी तुम्हें ये बात दिखाई नहीं देती। अगर अपने प्यार की इतनी परवाह थी तुम्हें रुचिता, तो यूं बेरहमी से खुद से दूर नहीं करती तुम। उस दिन पूनम को इस तरह से झटक कर वापस नहीं भेज देती तुम। सॉरी पापा जी, मैं ये बात बोलना तो नहीं चाहती थी, पर अब खुद को नहीं रोक सकती। उस दिन रुचिता माँ के साथ इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि माँ उसे लेने नहीं गई थी। ये तुम क्या कह रही हो रितु? मैं खुद लेके गया था पूनम को रुचिता के घर पे। क्यों पूनम? पापा जी, उस दिन माँ आपके साथ मेरे घर तो आई थी, लेकिन मुझे वापस लेने के लिए नहीं आई थी। बल्कि मेरा और निहार जी का तलाक करवाने आई थी। वो चाहती है कि मैं निहार जी को तलाक दे दूं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें